सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 10 मानव बस्ती अधिवास हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम चौथा जो सवाल है, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधारों का वर्गीकरण कीजिए, इसका अध्ययन करेंगे। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया ग्रामीण बस्ती जो होती है उसके क्या पैटर्न हैं और ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं हैं। इन प्रश्नों को मैंने जो है पीछे बताया था इसका उत्तर। अब आज हम देखते हैं कि नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार का वर्णन कीजिए। ये हमको पढ़ना है कि नगरीय बस्ती, जो नगरीय बस्ती होती है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार का मतलब नगर भी कई प्रकार के होते हैं। आप देखते होंगे कोई जो है कस्बा है, नगर है, महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटी है। ये इस तरह से हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया के जितने देश हैं सब देशों में इस तरह से अलग अलग जो शहरों की कैटेगरी है, मतलब इस तरह शहरों को डिवाइड किया गया है, छोटे शहर बड़े शहर से लेके। तो ये कह रहा है कि जो है जो नगरों के वर्गीकरण का आधार क्या है, किस तरह से नगरों का जो है मतलब किस आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, विभिन्न नगरों में कैसे बांटा गया है। तो इसमें आप आंसर इसमें देखिए, पहला दिया है जनसंख्या का आकार। पहला आधार क्या है, जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या आकार में क्या क्या इसके मापदंड हैं वो आप देख लीजिए ध्यान से। नगर को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों में जनसंख्या को मुख्य आधार माना गया, लेकिन जनसंख्या का मापदंड भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में किसी बस्ती को नगर कहलाने के लिए 250 व्यक्तियों की जनसंख्या ही पर्याप्त है। यानी कोई अगर छोटा मोटा कस्बा है और वहाँ केवल 250 लोग रहते हैं तो उसे ही नगर मान लिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में ये वहाँ की अपनी अलग इसकी डिफिनीशन है नगर के लिए। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन जो भारत चूँकि हमारा बहुत विशाल देश है, बड़ा देश है, यहाँ न्यूनतम 5000, अगर कोई छोटा मोटा कस्बा विकसित हो रहा है और वहाँ 5000 लोग रहते हैं तो अभी उसको जो है नगर कहा जाएगा। और जापान में 30,000 व्यक्तियों की बस्ती को ही नगर कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है, नगरों का जो वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में देखिए क्या है, व्यावसायिक संरचना का मतलब ये है कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोग जो है कृषि गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, अगर ज़्यादातर वो उद्योग धंधों कारखानों ये सब मतलब कृषि या पशुपालन खनन को छोड़कर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग वो है, तो वो क्या है, वो जो है नगर कहलाएगा। क्योंकि नगर में और गांव में अंतर क्या है, गांव ग्रामीण बस्ती में क्या है, लोग खेती में ज़्यादा काम करते हैं, नगर में क्या करते हैं, लोग फैक्ट्री कारखाने में ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये भी एक व्यवसायिक संरचना के आधार। फिर भी आप देख लीजिए कुछ देशों में जैसे भारत में जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ आर्थिक गतिविधियों को नगरीय बस्तियाँ परिभाषित करने का मापदंड बनाया जाता है। उदाहरण भारत में किसी बस्ती को नगर तभी कहा जाता है जहाँ कम से कम 75 पुरुषों का श्रमिक बल ऐसे कार्य में लगा हो जो कृषि संबंधित न हो। तो ये देखिए मतलब ये 75% जो लोग हैं, मतलब 75 पुरुष दिया है, सॉरी ये गलत है, 75% मतलब जहाँ पे जो लोग हैं जहाँ पर कम से कम इतने लोग जो है इस काम में लगे हुए हों, मतलब व्यवसाय में लगे हुए हों, गैर कृषि कार्य में। प्रशासनिक निर्णय नगरों को प्रशासनिक आधार पर ही परिभाषित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत में वे सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, कॉरपोरेशन, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, नगर कहलाते हैं। जहाँ पर ये चीज़ें हैं, प्रशासनिक सेवाएं जहाँ पर हैं वो नगर कहलाते हैं। तो एक चीज़ ये हो गया। और दूसरा इसमें देखिए सवाल है नगरीय बस्तियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। नगरीय जो बस्तियाँ हैं, देखिए नगर, शहर, मिलियन, सबनगर और मेगापोलिस, ये शहरों में बांटा गया है। तो हम इसमें एक नज़र देख लेते हैं। नगर की संकल्पना को गांव के संदर्भ में आसानी समझा जा सकता है। नगर और गांव को अलग करने के लिए न तो हमेशा जनसंख्या का आकार अकेला मापदंड है और न ही नगरों और गांव के कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट होती है। नगर गांव से बड़ी एक ऐसी संघत बस्ती जिसमें जन समुदाय नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं। यानी नगर गांव में जो है गांव और नगर का अगर डिफरेंस आप देख लीजिए तो ये हो गया क्या, जो नगर हैं वो धीरे धीरे जब जो है वहाँ पर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, नगरीकरण होता है। यानी गांव से वो कस्बा हो जाता है, छोटा नगर बन जाता है, तो वो नगर होता है। ये नगर का जो स्टार्टिंग स्टेज है का जो कस्बा है
वो कस्बा ही जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है तो वो नगर कहलाता है। दूसरा अपना देखिए इसमें क्या है, शहर है। किसी प्रदेश के अनेक शहरों में से अग्रणी नगर को शहर कहा जाता है। किसी प्रदेश के अनेक शहरों में से अग्रणी नगर को शहर कहा जाता है। स्पष्ट, कोई भी नगर तभी शहर का दर्जा प्राप्त करता है जब वह स्थानीय और प्रादेशिक स्तर अपने प्रतिस्पर्धी अनेक नगरों को पछाड़ देता है। यानी किसी कोई अगर स्टेट है तो उस स्टेट में बहुत सारे नगर होते हैं, लेकिन उन नगरों में जो नगरों से कई नगरों की प्रतियोगिता में जो आगे होता है, मतलब जो बड़ा नगर बन जाता है, कई नगरों से ही आगे उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसको शहर के रूप में डिफाइन किया जाता है। शहर न केवल नगरों से आकार जनसंख्या में बड़े होते हैं बल्कि आर्थिक कार्य भी अधिक और जटिल होते हैं। तो शहर जो होता है क्या होता है, वो नगर से बड़ा होता है। जो शहर होता है क्या होता है, नगर से बड़ा होता है। उसके बाद अगला है मिलियन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी विश्व में 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को संख्या निरंतर बढ़ रही है। सन 1950 तक विश्व में मिलियन सिटी कहे जाने वाले शहरों की संख्या 80 थी। इसके बाद लगभग 30 साल बाद 10 साल की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 3 गुना हो गई। यानी हमारे जो देश हैं, चाहे वो हमारा कोई स्टेट है, उसमें जहाँ जिन शहरों में 10 लाख जनसंख्या हो गई है, तो 10 लाख तक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहे जाते हैं। तो ऐसे नगरों की जनसंख्या हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसमें चौथा जो हमारा है सन्नगर। सन्नगर है, सन्नगर देखिए वो होता है जब बहुत बड़ा नगर हो जाता है तो उस नगरों के आसपास में दूसरे नगर बन जाते हैं, दूसरे अन्य नगरों का विकास डेवलप हो जाता है, तो वो सन्नगर कहलाता है। इसको भी देख लेते हैं। सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने सन 1915 में किया था। सन्नगर विशाल और सतत नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है। आर्थिक विकास, जनसंख्या प्रसार के परिणाम स्वरूप किसी नगर के आसन नगरों का सम्मिलन सन्नगर कहलाता है। मैनचेस्टर, ग्रेटर लंदन, शिकागो, टोक्यो, ग्रेटर मुंबई सन्नगर के उदाहरण। सन्नगर का मतलब ये बड़ा शहर जो होता है, बहुत बड़ा शहर होता है, उस शहरों के बराबर में जो है बड़े बड़े शहरों का विकास हो जाता है। तो अपने आप को बड़ा जो शहर है, जो सन्नगर है, वो बड़े बड़े शहरों को अपने में वो समाहित कर लेता है, तो सन्नगर होता है। और उसके बाद इसमें जो लास्ट है वो मेगापोलिस है, विश्व नगरी है, मेगा सिटी कहलाते हैं। यह यूनानी शब्द मेगापोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। मेगा सिटी शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम गॉटमैन ने इस आबाद क्षेत्र के लिए किया था जो इस समय दक्षिणी हैम्पशायर से उत्तरी वर्जीनिया तक फैला हुआ है। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह एक बड़ा महासागरीय प्रदेश है जिससे सन्नगरों का समूह और जनसंख्या का सतत विस्तार हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो सन्नगर मतलब उसमें सन्नगर भी शामिल हो जाते हैं। जो हमारा मेगापोलिस है उसमें सन्नगर भी विश्व नगरी कहते हैं। इसमें सन्नगर यानी बहुत बड़े बड़े जो नगर हैं, जिन नगरों ने छोटे नगरों को समाहित कर लिया है, वे सारे मेगापोलिस में समाहित हो जाते हैं, तो उसे विश्व नगरी या मेगापोलिस शहर कहा जाता है। तो ये हो गया नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बात बताएँ।